दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES, सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लेकिन ये कब तक? ये अग्नि परीक्षा क्यों राजा भैया ही देना पड़ेगा? सिर्फ क्यों राजा भैया पर ही लोग टारगेट करते हैं? इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या आप झुक नहीं रहे, इस वजह से लोग आपके पीछे। क्यों टारगेट करते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। ऐसे मौके पे जब सबके घरों की कुर्कियां हो रही थी, सबके करियर्स तक चौपट हो रहे थे, आपने उसमें अपना साथ दिया पूरी तरीके से और अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे वक्त से, उस समय से लेकर के आज तक पे जो हम सबसे जो आखिरी घटनाक्रम हुआ जिसमें से आप अग्नि परीक्षा से निकले, परिवार आपका कैसे? जब हमारे बच्चे से मिलने आए तो वो रो करके ये कहने लगे, तो हमने कहा तुम इतना विश्वास रखो कि जिस भी कारण से मैं जेल में हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इतना ज़्यादा वो चीज़ बढ़ी कि अपनी पुत्री का एडमिशन हमको उस विद्यालय से निकाल करके दूसरे विद्यालय में कराना पड़ा। देखिए खास बात, यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और मैं हूं आसिफ खान। तहकीकात में आज दिखाएंगे उस ढोंगी बाबा को जो भेष बदलकर दिल्ली में तंत्र मंत्र की दुकान चला रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 हत्याओं का आरोप है। ढोंगी बाबा के पास से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुआ है। बात बैंक कर्मचारी की मिली भगत में खेले जा रहे नकली नोट के खेल की भी करेंगे। बताएंगे उस कातिल पति के बारे में भी जिसने शक की बिना पर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट भगौड़े को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स पर 2 हत्याओं का इल्जाम है। एक केस में सजा होने के बाद वो फरार हो गया था। फिलहाल वो दिल्ली में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का धंधा चला रहा था। पुलिस ने पकड़े गए ढोंगी बाबा के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इतना दम है बुढ़ापे में। सुनिए आपने इस शख्स की बात, कैसे ये पुलिस के शिकंजे में होने के बावजूद मरने और मारने की बातें कर रहा है। दरअसल इसकी सच्चाई भी यही है। दिल्ली पुलिस की माने तो इस पर 2 हत्याओं का मामला चल रहा है। पहली हत्या इसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में की थी, जिसमें इसको बाकायदा सजा भी हुई थी, लेकिन यह शातिर पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। और दूसरी हत्या इसने जयपुर में की। इसमें इसके 2 बेटे तो पकड़े गए, लेकिन यह आसानी से फरार हो गया। क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी सेल है, इंस्पेक्टर कुलदीप और SI संजीव,
की टीम ने उमर जाहिर कादरी नाम के इंसान को पकड़ा है, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र है उसकी, और अभी वो तांत्रिक बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था काफ़ी दिन से। उसके ऊपर 2 मर्डर के केस हैं पुराने। 1978 में मर्डर किया बुलंदशहर में, लाइफ कन्विक्शन हुआ। 97 में फरार हो गया कस्टडी से, और फिर ये जयपुर में रहता रहा। अब वहाँ 2012 में फिर से मर्डर में शामिल हुआ, वहाँ पकड़ा गया। फिर अब वहाँ से जैसे ही बेल पे छूटा, अब ये दिल्ली में रह रहा था। तो हमारी टीम को पता चला कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और पहले 2 मर्डर में शामिल है और लाइफ कन्विक्ट है। पीओ हो रखा है 3 और केसेस में। 2 कत्ल के इस आरोपी ने पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए अपना हुलिया और धंधा दोनों बदल लिया। इसने दिल्ली में लोगों से ठगी करने का धंधा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उमर जाहिर कादिर नाम के शख्स की उम्र 65 साल है, लेकिन यह तांत्रिक बनकर लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा करता है। लोगों से रुपए ऐंठने के लिए यह नई तरकीबों का सहारा लेता है। किसी को नामर्दी दूर करने के नाम पर चूना लगाता है, तो किसी से लाख रुपए को मंत्र के सहारे करोड़ में बदल देने का झांसा देकर ठगी करता है। और अभी भी जब हमने इसको गिरफ्तार किया तो इसके पास से कंट्री मेड वेपन और लाइव कार्ट्रिज मिला है। मतलब 65 साल की उम्र में भी ये काफ़ी एक्टिव क्रिमिनल है, और आप इससे बात करोगे तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसकी। कहता है कि जी, मैंने कहा जैसे जिसको ये 5 करोड़ का दिलाते थे आश्वासन कि भाई आप अगर 2 मुआ सांप ले आओ और हम मंत्र पढ़ेंगे, या कछुआ ले आओ आपको 5 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़। मैं कहा उससे कितने पैसे लेते हो तुम? तो ये कहता है उसको देख के आसामी को 51,000 1 लाख रुपया उससे ले लेते थे। दिल्ली पुलिस की माने तो इस ढोंगी बाबा को भी याद नहीं है कि इसने दिल्ली के कितने लोगों को चूना लगाया है। लेकिन इसकी यह ठगी की दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। दिल्ली पुलिस ने इसके धंधे का भंडा फोड़कर संगम विहार इलाके से इसे गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जो इसके खतरनाक मंसूबे को जाहिर करने के लिए काफी है। पूछताछ में कादिर ने चौंकाने वाले सच बताए हैं। उसने कहा कि जब भी कोई तंत्र मंत्र के जरिए करोड़ों रुपए कमाने का उपाय पूछने आता तो वो उनसे लाखों रुपए फीस के रूप में ठग लेता था। इतना ही नहीं, कादिर ने यह भी बताया कि जब लोग बेवकूफ बनते हैं तो उन्हें क्यों ना मूर्ख बनाया जाए, इसलिए हमें हमेशा ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों से सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन प्रशांत के साथ राकेश रावत, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। उधर गुड़गांव के HDFC बैंक में 1.5 करोड़ के नकली नोट पाए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये नकली नोट कई ब्रांचों से होते हुए यहां तक पहुंचा है। शुरुआती जांच से पता चला है कि नकली नोटों के बैंक में पहुंचने का सिलसिला पिछले 16 महीने से जारी था, लेकिन अब तक किसी को भी पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बैंक के अंदर नकली नोटों का जखीरा कई ब्रांचों से होकर पहुंचा मुख्य ब्रांच। बैंक अधिकारियों की लापरवाही उजागर, लगभग 1.5 करोड़ के नकली नोट। नकली नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे तस्कर साइबर सिटी में भी पैर पसारने लगे हैं। गुड़गांव के सेक्टर 53 स्थित HDFC बैंक की शाखा में 1,40,46,00,000 के नकली नोट सामने आए हैं। ये नोट कई खाता धारकों के खाते में जमा हुए। इस बात का खुलासा होने के बाद बैंक अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
तुरंत मुख्य ब्रांच के मैनेजर उमेश शर्मा ने इसकी शिकायत पुलिस में की। शुरुआती जांच के बाद थाना सुशांत लोक में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। परसों शाम को HDFC की सेक्टर 53 में एक करेंसी चेस्ट है HDFC बैंक की, उनके मैनेजर ने एक रिटन एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने कहा है कि 30/5/2011 से 12/10/2013 लगभग ये 2.5 साल का 2 साल 5 महीने का वक्त है। इस दौरान इनके पास अलग अलग समय पे फेक करेंसी इन्होंने डिटेक्ट की है। जो इनके पास करेंसी नोट आते हैं ब्रांचेस से, उसमें से फेक करेंसी इन्होंने डिटेक्ट की है और जो फेक करेंसी डिटेक्ट की है उसका जो टोटल उन्होंने पुलिस को हैंडओवर की है वो 1,46,00,000 से ज़्यादा है और उसको पुलिस ने कब्ज़े में लिया है। अब ये हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किन किन ब्रांचेस में कब कब इतनी करेंसी आई है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो इसको अब हर पहलू से हम लोग जांच कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि नकली नोट बैंक के किन किन ब्रांच से आए थे। पुलिस के अनुसार पैसा जमा करने वाले कैशियर ने नोट की जांच सही तरीके से नहीं की, तभी इतनी बड़ी रकम बैंक में जमा हो गई। इतनी बड़ी रकम 30 मई 2012 से 12 अक्टूबर 2013 के बीच बैंक की विभिन्न शाखाओं में जमा की गई थी। पुलिस की टीम ने बैंक अधिकारियों से पूछताछ की। अब वो उन बैंक शाखाओं के मैनेजर और कैशियर से पूछताछ करेगी जहां पर नकली नोट जमा हुए थे। कुल नकली नोटों की संख्या 32,721। इसमें 1,500 और 100 के नोट हैं। सबसे अधिक संख्या 500 रुपए के नोटों की है। पुलिस इस मामले में कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। साथ ही जांच में बैंक अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है, जिसकी वजह से उनकी मिलीभगत होने की आशंका जताई जा रही है। RBI के सर्कुलर्स अलग अलग हैं, उनकी कॉपी हम लोगों ने ली है। अभी मोटे तौर पे पता चला है कि 6 महीने पे बैंक्स को केस रजिस्टर कराना चाहिए, लेकिन इन्होंने 2 साल 5 महीने के बाद बैंक ने क्यों मुकदमा दर्ज कराया है इसका भी हम पता कर रहे हैं उनसे कि उन्होंने इतने समय तक क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया। जो लोग दोषी होंगे अभी इसमें तो सिर्फ ये फेक नोट हमें मिले हैं बैंक के द्वारा। अब हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किन किन ब्रांचेस से ज़्यादा हैं, वहाँ पर किन लोगों ने पैसे जमा कराए, कौन से लोग संभावित हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो सारी ये जांच एकदम से एक दिन में नहीं कंप्लीट होगी, इसमें समय लगेगा। बैंक अधिकारियों की इस लापरवाही की वजह से पुलिस के कान खड़े हो गए और अब पुलिस की जांच इस बिंदु पर टिकी हुई है कि ये फेक नोट सबसे ज्यादा किन किन ब्रांचों से आए हैं और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस इस बात पर भी जोर दे रही है कि जिन खातों से रकम जमा हुई उन खाता धारकों का पाकिस्तान से तो कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी बड़ी रकम 1-2 दिनों में नहीं बल्कि 16 महीने के दौरान बैंक में जमा हुई। पुलिस आयुक्त तो आलोक मित्तल का कहना है कि जांच का जिम्मा स्पेशल सेल को दिया गया है, जो बारीकी से जांच कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। गुड़गांव से भास्कर सिंह के साथ अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। राजधानी में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने अपना कहर बरपाया है। इस बार बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। दोनों ही युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गोलीबारी करने का आरोप दिल्ली पुलिस के एक जवान पर लगा है। राजधानी में फिर चली गोलियां। गोलियों से 2 युवक हुआ जख्मी। दिल्ली पुलिस के जवान पर लगा है आरोप। जी हां, राजधानी एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी है। इस बार ये मामला सामने आया है रोहिणी के सेक्टर 11 से, जहां 2 लोगों पर फायरिंग की गई।
दरअसल नवीन और मिंटी नाम के दोनों शख्स केबल ऑपरेटिंग और पैसे फाइनेंस करने का काम करते हैं। दोनों गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए। एक को सिर में तो दूसरे को छाती में गोली लगी है। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में दोनों को रोहिणी के सरोज हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस वारदात के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। मैंने यहाँ पर देखा था कि गोली चली थी फ्लैट में और 2 जनों को यहाँ पर गोली लगी है सर में, जिसमें वो सरोज हॉस्पिटल लेके गए यहाँ पर। तो मौके पे यहाँ पर एक पिस्तौल भी मिली है। गोली की आवाज़ सुनी थी यहाँ पर चलते हुए, देखा भी कितने में फायरिंग हुई है, गोली लगी और हॉस्पिटल लेके गए उनको सरोज में। और मौके पर उनको एक पिस्टल भी मिली है। ये केवल काम करते हैं। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं इस मामले में सबसे हैरानी की बात सामने आई है कि वारदात में गोली मारने का आरोप दिल्ली पुलिस के एक जवान सत्येंद्र पर लगा है, जो ज्योति नगर थाने में तैनात बताया जा रहा है। ये आरोप घायलों के ही एक चश्मदीद साथी ने लगाया है, जो वारदात के वक्त वहीं मौजूद था। उसका कहना है कि आरोपी उसके दोनों दोस्तों का जानकार था और वो उनके साथ ही फ्लैट पर आया था, फिर गोली मारकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। उनकी माने तो मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने के बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा। अभी में हम किसी से बात ही नहीं किया। Only incident. Incident also I am not clear. अच्छा। If I talk to the people who are sitting in the room, I can have a clear picture. अभी इंसिडेंट भी क्लियर नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मौके से वारदात में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस दोनों घायलों के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि उनका बयान लिया जा सके। वहीं पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। दिल्ली से संदीप राणा के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टॉप विजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो। Congratulations. Congratulations. शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। हरियाणा के सिरसा से पति के कातिल बनने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आचरण के संदेह पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए कातिल ने 2 दोस्तों का भी सहारा लिया। आरोपी पति सबूत भी मिटा देता, लेकिन बेटी ने बाप के मंसूबे पर पानी फेर दिया और मां के कत्ल के आरोपी बाप और उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। सिरसा के भीमा गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी की हत्या अपने कुछ दोस्तों की मदद से की। इतना ही नहीं, कत्ल के बाद हत्यारे ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन उसी की बेटी ने बाप के इस मंसूबों पर पानी फेर दिया।
भीमा गांव के रहने वाले जगदीश नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जगदीश उर्फ लीला सिंह और उसकी पत्नी जसविंदर कौर के बीच लंबे वक्त से मनमुटाव चल रहा था। दरअसल लीला सिंह को जसविंदर का चाल चलन पसंद नहीं था। इसी के चलते लीला ने अपनी पत्नी की जीवन लीला ही खत्म कर दी। लीला ने जसविंदर को मौत के घाट उतारने के लिए अपने कुछ दोस्तों का सहारा लिया। पुलिस के मुताबिक शाम के वक्त लीला हत्या के इरादे से अपने 2 दोस्तों सुंदर और महेंद्र को साथ लेकर घर आया। जसविंदर का कत्ल करने के लिए कुल्हाड़ी भी साथ में लाए थे। इसी बीच लीला सिंह ने कुल्हाड़ी से जसविंदर के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। अपनी मां पर वार होते देख उसकी 14 साल की बेटी नवजोत मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके कातिल पिता ने उसकी एक न सुनी। पिता के वार से उसके सिर पर भी चोट लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद लीला सिंह अपने दोनों साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर जमा हो गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मृतका के भाई ने लाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। ये घर में घरेलू झगड़ा था ना काप का, काफ़ी टाइम से चल रहा था। ना ध्यान बन थी, कभी आपके पेके जाती थी, आप मेरे पास, कभी कहीं इसका आपस में बनती नहीं थी। तो जो काम हुआ है जे मेरे को पहले पता था, मेरे को बताया था उसने, जे मैं काम करूँगा झगड़े के बारे में भी मैं इसकी डेथ करूँगा। मेरे को बता मेरे बनोइए ने लीला सिंह और जगदीश। हत्या की सूचना मिलने पर रॉपर रोडी थाना प्रभारी जगदीश राय मौके पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने मृतका की बेटी के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंफॉर्मेशन मिली थी कि भीमा गांव में एक लेडीज को मार दिया है। जो वहाँ पे मौके पे पहुंचे देखा तो पता चला कि उसके घर वाले ने और उसके 2 चाचों ने मिलकर उस लेडीज को मारा है। चाचा का नाम एक का महेंद्र है, दूसरे का नाम सुंदर है। वजह तो अभी कुछ नहीं पता, आपस में इनकी पति पत्नी की बनती नहीं थी, अनबन रहती थी, उसी रंजिश को लेकर इसकी हत्या की गई। बात अभी तक इस बारे में कोई चीज प्रूफ तो सामने नहीं आया है। उसकी बड़ी लड़की के बयान पर मुकदमा दर्ज देगा। जसविंदर के मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा है। पुलिस जल्द ही मामले को सुलझाने और दोषियों को सजा दिलाने का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कातिल पति कब तक कानून के शिकंजे में आ पाता है। सिरसा से कमल सिंगल के साथ भास्कर सिंह की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर बिहार के छपरा से एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्ची 8 दिनों से लापता है। उसकी मां रोज पुलिस चौकी के चक्कर काट रही है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन बच्ची की तलाश करने के बजाय इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग बताकर टाल मटोल कर रही है। छपरा थाने के चक्कर काट रही ये वो बेबस मां है जिसकी 13 साल की बच्ची को आज से 10 दिन पहले अगवा कर लिया गया और तब से ये मां रोज इस आस में थाने के चक्कर काट रही है कि शायद उसकी बेटी वापस मिल जाए। दरअसल 7 अक्टूबर को छपरा के माझी थाना के उत्तर टोला में रहने वाले 13 साल की लड़की का अपहरण कर लिया गया। बच्ची अपनी मां के साथ रहती थी। शाम को अचानक से एक बोलेरो गाड़ी आई और बच्ची को उठा ले गई, लेकिन ये गाड़ी किसी बदमाश की नहीं बल्कि थाना अध्यक्ष की थी। आरोप है कि थाना अध्यक्ष के ड्राइवर ने ही मासूम लड़की को अगवा कर लिया। के लेके भागल बा? 3 नट के लइका
कहाँ आयल बनी हुआ केकरा से मिले आयल बनी अभी थाना में गए नहीं हो ना थाना में गए बहुत लोग कि थाना में कि जाए थाना में कौन सुनाई। अगवा हुई बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है और विधवा मां अकेले ही अपनी बच्ची के सलामती के लिए थाना में गुहार लगा रही है, लेकिन थानाध्यक्ष की गाड़ी और उनका ड्राइवर होने की वजह से पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पुलिस की लापरवाही को देखते हुए महिला ने पुलिस अधीक्षक से अपनी बच्ची को सही सलामत वापस ढूंढने की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को अपहृत लड़की को जल्द तलाशने का आदेश दिया है। कारण भाई है कि बारह बाबू को गाड़ी चलावेला यही से सुनवाई ना बोल थाना में जब करो जब जाते हैं तभी लेके बोलता कि जाए एक से तक कि जाके थाना में क्या बोले एसपी साहब केस करे के सब। हालांकि पुलिस इस मामले को पहले ही गंभीरता से लेती तो शायद एक बेबस और लाचार मां को यूं ही ठोकरें नहीं खानी पड़ती। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भी पीड़ित परिजन को न्याय मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। उधर इंदौर से फर्जी कंपनी को टेंडर देकर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी में नगर निगम के कर्मचारियों के मिली भगत की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर नगर निगम में टेंडर के नाम पर एक फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी द्वारा लाखों की धोखाधड़ी का मामला आया है। एमजी रोड थाने में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सोमदत्त सिंहल ने एक फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। दरअसल एसएन नंदा नाम की एक फर्जी कंपनी ने निगम के बैलेंस शीट बनाने के लिए टेंडर भरा और टेंडर पास होने के बाद निगम से करीब 37 लाख रुपए की राशि ली। इस कंपनी के जालसाज रंगनाथ नंदा और अशोक नंदा ने सोमदत्त सिंहल के नाम पर फर्जी रूप से ये टेंडर हासिल किया। इस धोखाधड़ी के काम में कंपनी के कुछ और कर्मचारी भी थे और इन सब का मकसद एक ही था कि किसी भी हथकंडे अपनाकर निगम से पैसे निकलवाए जाए और इन्हें कामयाबी भी मिली। इस कार्य में इनके साथ इस कंपनी में और भी लोगों ने काम किया है। हृदय चोपड़ा, एमएल चंडालिया, सीए मनीष अग्रवाल आदि लोगों ने काम किया है। कंपनी चूंकि फर्जी थी, उनको एन प्रकेंड जैसे तैसे हथकंडे अपनाकर नगर निगम से पैसा वसूलना था। उन्होंने पैसा वसूल किया। उसके बाद इन्होंने जो इनके सहयोगी थे उनमें चंडालिया जी जो थे, इनका पेमेंट पूरा नहीं किया। निर्धारित जो इन्होंने किया होगा उतना नहीं किया। इनकी आपस में अनबन हो गई। अनबन होने के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद इन्होंने जो चंडालिया जी ने आरटीए के तहत सारे डॉक्यूमेंट एकत्रित करके हाईकोर्ट में इनको प्रस्तुत किया। वहां से भी जब इनको ऐसा लगा कि मुझे इसकी हकीकत बता देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस कंपनी में काम किया है तो इनको सब पता था। कंपनी की धोखाधड़ी का खुलासा उस वक्त हुआ जब इन सभी जालसाजों के बीच फूट पड़ गई और इस खेल में शामिल चंडालिया नाम के एक सहयोगी ने कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साथ ही उस कर्मचारी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सोमदत्त को भी इस पूरी जालसाजी के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस फर्जीवाड़े में नगर निगम से पैसे ऐंठने के लिए उसने उसके नाम का इस्तेमाल किया, जबकि उन्हें इस बात की कोई खबर तक नहीं। इस हाई प्रोफाइल मामले की जानकारी मिलते ही सोमदत्त ने पुलिस की शरण ली और एमजी रोड थाने में मामला दर्ज कराया। इस पूरे एपिसोड में जो संलिप्त है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें सुरेंद्र नाथ नंदा, अशोक कुमार नंदा, नगर निगम के रणवीर सिंह और जितेंद्र सिंह, जो कि रणवीर सिंह नोडल ऑफिसर थे और जितेंद्र सिंह तत्कालीन अकाउंटेंट थे, जिनके की देखरेख में, इन दोनों की देखरेख में पूरी कार्रवाई हुई है। पूरे 36 लाख इनके माध्यम से इस एसआर नंदा कंपनी को गए हैं। इन्होंने नगर निगम, जो कि जनता का पैसा है, उसके साथ धोखाधड़ी किया है। इस कंपनी को इन दोनों अधिकारियों ने
मेल जोल करके धोखाधड़ी कर ये पैसा उनको दिया है। हमने इस पर अपराध दर्ज किया है। हम इस अपराध की बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इस हाई प्रोफाइल जालसाजी में निगम के भी कुछ कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पड़ताल शुरू कर दी है और मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। इंदौर से पंकज पांचाल के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रन